हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बहुत लोग पैदा होते हैं और बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा न हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सके। मैं जितने श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ उतने ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए बीज श्रेष्ठ बनते हैं। एक बीज की यह क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। पहली बात, अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना। आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उसको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र, एक काम करो, संध्या को गांव में जाना और सारे लोगों से पूछ कर आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक फेहरिस्त बनाओ, हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लाना उनकी आकांक्षा क्या है। वह आदमी गांव में गया, उसने जाकर पूछा, उसने एक एक आदमी को पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिया। वह सांझ को वापस लौटा, उसने बुद्ध को आकर वो लिस्ट दे दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कितने लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं। वह बहुत हैरान हुआ, उसमें एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा में मोक्ष नहीं लिखाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है यह मैं कहता हूँ, लेकिन हर एक आदमी पाना चाहता है यह मैं नहीं कह सकता। हर एक आदमी पा सकता है यह बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो यह आश्वासन माने, अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना वह यह है कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास है। अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं तो कोई रास्ता नहीं, आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से कहना चाहती हूँ कि वह यह कि बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती, हम प्यासे होते हैं लेकिन निराशा होती है, और जिसका पहला कदम निराश में उठेगा उसका अंतिम कदम निराश में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें, जिसका पहला कदम निराश में उठेगा उसका अंतिम कदम हमेशा निराश में समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर असफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों के इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिन्होंने विकास के उपलब्ध किया और परमात्मा तक पहुँचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वह प्रत्येक बीज को संभव है।
एक मनुष्य को जो संभव हुआ प्रत्येक दूसरे मनुष्य को संभव है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बीज रूप से आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की है। परमात्मा के जगत में इस अर्थ में कोई अन्याय नहीं है कि वहाँ कम और ज्यादा संभावनाएं दी गई हो। संभावनाएं सबकी बराबर है, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। वह विश्वास रखे, अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान न करे निराश होकर। निराशा समय का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भी पा सकूं। मैं आपको कहूँ, इस योग्य आप है, निश्चय पास को ही, और अपने आप को ही मोटिवेट करते रहिए। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगी, 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखे। आज रात ही जब सोए तो बहुत आशा से भरे हुए सोए, और यह विश्वास लेकर सोए कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही यह भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है और वो थोड़ी सी भी अगर सही हो रही है तो हम डॉक्टर को यही कहते हैं कि अभी तो आराम नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो वो जो हमारे अंदर निराशा होती है वो हमें ये कहने ही नहीं देती कि अभी हम ठीक हैं। हमारे अंदर निराशा बहुत गहरी होती है। तो आप अपने आप को धीरे धीरे हील करिए योग के माध्यम से, और अपने आप को बेहतर करिए। आशा है कि आप भी अपने जीवन में ध्यान करके आगे बढ़ पाएंगे, हर एक फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे कृष्णा जी।